हेलो दोस्तों। तो देखो, मेरे से एक गलती की वजह से लॉस हो गया, ठीक है। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया कि मैं उसको रिकवर करूं। वो गलती से हुआ और गलती के लॉस को रिकवर नहीं किया जाता। वैसे तो मैं उसको कोई लॉस भी नहीं मानता भाइयों, ठीक है। लॉस मैं इसलिए नहीं मानता, देखो अगर वो मैंने वैसे वीडियो कंटेंट के लिए किया होता तो ठीक था, बट वो बस मेरे से गलती से ट्रेड प्लेस हो गई और वो 100% मैंने ऐसे ही, मतलब फिर भी मेरा वीक का प्रॉफिट बहुत अच्छा था, 24 से 25 हज़ार, तो मैं उसे कोई लॉस काउंट नहीं करता। तो मैं यहाँ पर लॉस रिकवर करने नहीं, आज का अपना प्रॉफिट बुक करने आया हूँ, तो इसलिए ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाई हुई थी और वो श्योर ट्रेड थी। वो मतलब मैंने वैसे तो ठीक है, ये मैंने अर्निंग है मेरी आज की। अभी मैं यहाँ पर अभी और भी ट्रेड प्लेस करूँगा भाइयों, ठीक है। और मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ मार्केट यहाँ से। तो देखो, वैसे मैं इस लॉस को हाइड भी कर सकता था भाइयों, बट हाइड अगर मैं इसको करता, ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। और क्योंकि सभी लोग दिखाते हैं यूट्यूब पर वो फेक हमेशा, ठीक है, कि भाई ठीक है, वो अपना लॉस कभी आप लोगों को नहीं दिखाते। जो मतलब देखो, जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लाइव मार्केट पर परसेंटेज अच्छा नहीं मिल रहा है भाइयों। यहाँ पर है तो एक अप ट्रेंड, बट यहाँ पर परसेंटेज हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तो ठीक है, वीडियो तो मैं ये कब अपलोड करूँगा ये तो अभी पता नहीं है, ठीक है, बट मैं बस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी देखना ध्यान से, वीडियो को ध्यान से देखा करो भाई, अमाउंट पर आप लोग फोकस मत किया करो। सो अभी देखते हैं हम, यहाँ पर तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। लाइव मार्केट पर सभी पर ही परसेंटेज अभी हमें कम देखने को मिल रही है, तो हम ओटीसी पर ही देखते हैं भाई, क्योंकि ट्रेड अगर करनी है तो कहीं भी कर सकते हैं, वो ओटीसी हो लाइव मार्केट हो, बस प्राइस एक्शन आना चाहिए। तो अभी ओके, ठीक है, ये वही चार्ट मैंने फिर से ओपन कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों एक डाउन ट्रेंड में हुआ क्या है, वो एंगल्फिंग हो चुकी है, बट अभी तक हमारे पास उस एंगल्फिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर रीटेस्ट नहीं किया हुआ है। तो मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता, तो पुट ऑप्शन की इसलिए नहीं कर सकते, ऊपर मार्केट की ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर रीटेस्ट करने जा रहा है। तो इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है भाइयों। दो ये वीडियो भाइयों कैंडल रिएक्शन की है कि कैंडल रिएक्शन पर कैसे ट्रेड करते हैं। इस कैंडल पर मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा, बट ये कैंडल थोड़ा सा एक बार सेलर की एंट्री दे, ठीक है, थोड़ा सा जैसे ही सेलर की एंट्री आएगी हम अपनी ट्रेड प्लेस कर देंगे इस कैंडल पर पुट ऑप्शन की, ठीक है। एक बार ओके, वो एंट्री आ चुकी है और मैंने अपनी ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी है भाइयों। पुट ऑप्शन की ट्रेड मैंने प्लेस की है और ये अब बन जाएगा कैंडल रेड, बिल्कुल श्योर ट्रेड है ये, ठीक है। तो बन जाएगा भाइयों रेड कैंडल। ये ऐसे ट्रेड करना होता है भाइयों, ये आपको नॉलेज होना चाहिए कैंडल रिएक्शन का। कैंडल रिएक्शन के बिना आप लोग मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते भाइयों, वो वैसे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट को कहाँ पर क्या महसूस हो रहा है, उस कैंडल उस बेसिस पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे। वैसे तो मैंने सोचा था कि $5 का अमाउंट सिलेक्टेड है, बस वो $1 का ही था, श्योर ट्रेड थी फिर भी, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी इन्होंने किया क्या है, उस एंगल्फिंग के की लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। जब सेलर ने उनको ब्रेकआउट कर ही दिया तो उन्होंने गैप अप करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इस कैंडल ने गैप अप किया है। मतलब कि ये गैप अप सेलर ने नहीं, बायर ने किया है, क्योंकि बायर्स को यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं थी कैंडल को गैप अप कराने की। वो सेम पहले से कैंडल को ओपन करके रेड बना सकते थे, ठीक है, बट उन्होंने गैप अप कर दिया। मैं एक बार अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूं भाइयों, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर मैंने सोचा था कि $5 सिलेक्ट हैं, तो उस बेसिस पर मैंने ट्रेड प्लेस की थी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, श्योर ट्रेड ही हम यहाँ पर प्लेस करेंगे अभी, ठीक है। तो नीचे से एंगल्फिंग के की लेवल से बायर की एंट्री है, कैंडल तो ग्रीन बन गई है, उस एंगल्फिंग के की लेवल के नीचे रुक गई है कैंडल, जो अभी अभी सेलर ने एंगल्फिंग किया है। तो क्या ये कैंडल रेड बनेगा उसके नीचे रुकी है? बिल्कुल भी नहीं भाइयों,
एक बार हमें यहाँ पर बस बायर्स की एंट्री चाहिए। जैसे ही बायर्स की एंट्री होगी हम अपनी ट्रेड प्लेस कर देंगे कॉल ऑप्शन की, हम अपनी यहाँ ट्रेड प्लेस कर देंगे कॉल ऑप्शन की। तो एक बार वो एंट्री आए, एक बार जैसे ही एंट्री खत्म होगी वैसे ही अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे हम यहाँ पर। तो वो एंट्री आ चुकी है और मैंने अपनी डबल ट्रेड यहाँ पर लगा दी है कॉल ऑप्शन की। देखो अभी आप लोगों को यही लगेगा कि जब कैंडल इतना नीचे गई थी तो वहाँ पर ट्रेड प्लेस क्यों नहीं की गई, वो क्योंकि वो एंट्री थी, वहाँ पर प्लेस नहीं करनी थी। अब ये बेशक थोड़ी ऊपर लगी हैं, इस कैंडल को अब ग्रीन ही बनना है और ये ट्रेड बिल्कुल 100% है, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल ट्रेड लगाई है। वो डबल ट्रेड मैंने ऐसे कुछ नहीं कि यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट मतलब बुक करना है, वो भाइयों इसलिए है कि उस कैंडल पर मेरी $1 की ट्रेड लग गई थी श्योर ट्रेड पर, और ये भी एक श्योर ट्रेड थी। ठीक है, मैंने सब कुछ एंट्री वगैरह देख करके यहाँ पर ट्रेड की है। अब फिर से कैंडल उस एंगल्फिंग के की लेवल के नीचे रुक गई है, ऊपर से जो एंगल्फिंग हुई थी। तो अब ये कैंडल भी भाइयों रेड बन सकता है, बट रेड बनने के चांसेस नहीं है कि यहाँ से श्योर ट्रेड है कि ये इसके नीचे क्लोज हुई है एंगल्फिंग जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है तो कैंडल रेड बन जाएगी, बिल्कुल भी नहीं भाइयों। क्योंकि नीचे से जहाँ से बायर्स आए हुए हैं दोस्तों, वो एक वैसे यहाँ से अगर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस हो जहाँ पर मेरा अगर कर्सर है तो बिल्कुल श्योर है कि ट्रेड विन हो जाएगी। ठीक है, वैसे कैंडल ग्रीन भी बन सकता है। ठीक है, कैंडल यहाँ से ग्रीन भी बन सकता है, उसके नीचे रुकी है तो उसका मतलब रेड नहीं है कि वहाँ से लोगों ने ज़रूर ट्रेड प्लेस की होगी पुट ऑप्शन की। बट इस कैंडल को मेरे हिसाब से तो ग्रीन बनना चाहिए नीचे से, अगर सेलर को रिट्रेसमेंट बना ही दिया है तो। अभी ये कैंडल को ग्रीन बना रहे हैं भाइयों। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये क्लोजिंग कहाँ पर कराते हैं। ओके, ऊपर के लेवल को भी इन्होंने छू लिया है बट वहाँ से रिजेक्शन और फिर कैंडल में गैप अप भाइयों। ठीक है, तो ये कैंडल अगर पिछली कैंडल की बॉडी पर आ जाए, जो पिछली कैंडल बनी है, क्योंकि वो एक कंटिन्यू कैंडल है भाइयों, नीचे अभी नीचे से मार्केट ने जहाँ पर क्लोज किया था उसके मतलब वहाँ से उन्होंने कंटिन्यू दिया है बायर्स ने, वो दिख तो रहा है पिछला कैंडल कि वो उन्होंने सेलर के लिए कंटिन्यू किया है। लोग सोचेंगे कि एम पैटर्न बन रहा है तो पुट ऑप्शन की यहाँ से वो ट्रेड प्लेस कर देंगे। ठीक है, बट एम पैटर्न ऐसे नहीं बनता, क्योंकि एम पैटर्न की नेक लाइन पर हमें देखना होता है कि क्या हो रहा है, डायरेक्ट वहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं की जा सकती। तो अभी मार्केट जहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है वहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बट बायर्स अभी सभी लेवल को ब्रेकआउट कर रहे हैं भाइयों। तो इस कैंडल की देखेंगे हम क्लोजिंग ओपनिंग नेक्स्ट कैंडल की। सो ओके, तो भाइयों इसने तो गैप अप कर दिया और उस लेवल को स्किप कर दिया जो सेलर का था, जहाँ पर मैंने कर्सर रखा। मेरा कर्सर कहाँ पर है दोस्तों, जो रेड कैंडल की विक है, जो एंगल्फिंग है साइड में। ठीक है, पीछे का लेवल नहीं, जो साइड में ही है वही, उसी को स्किप किया है। तो भाइयों अब ये कैंडल भी ग्रीन बन सकता है। ठीक है, ग्रीन बनने के चांसेस बहुत है। यहाँ से हम अपनी पुट ऑप्शन की अभी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे से एंगल हो करके मार्केट आ रहा है भाइयों ऊपर, मतलब वो उन्होंने एंगल्फिंग किया और उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर चढ़ रहा है और हम नीचे से देख ही रहे हैं कि मार्केट ने उसको रीटेस्ट भी कर दिया है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में। अभी तो बायर्स ही रूल कर रहे हैं मार्केट को, हमें यहाँ पर देखते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पर एक बार एंट्री दिखा रहे हैं सेलर इसके नीचे लेवल के नीचे। सो ओके, तो उसको तो उन्होंने भाई ब्रेकआउट कर दिया, बट पिछली कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई हुई है और वो रिजेक्शन साइड में एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी बॉडी के नीचे रखा गया है और उसके ऊपर एक हैमर बना हुआ है, उसके भी नीचे रखा हुआ है। मतलब कि ये कैंडल उसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है, ये ग्रीन कैंडल, तो ये कैंडल रेड बन सकती है अभी के लिए। ठीक है, वैसे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस अगर करना चाहें तो कर तो सकते हैं ऊपर से, बट श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल क्या बनता है। सो अभी ओके ठीक है, सेलर की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंट्री आ रही है। तो ओके ठीक है, तो कैंडल को बार बार रेड बनाने का ट्राई हो रहा है भाइयों, बट वहाँ से बायर बार बार रिकवर किए जा रहे हैं। देखो इसलिए यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं की गई थी भाइयों। ठीक है, सो यहाँ पर ये कैंडल भी ग्रीन बन चुका है और कैंडल में ऊपर की ओर कोई वीक नहीं है।
ठीक है, इतनी ज़्यादा तो ऊपर के लिए भी श्योरिटी नहीं है, और इसको छू करके मार्केट ऊपर चली गई है अभी। सो अभी ये कैंडल भी भाई कुछ भी बन सकता है। अभी देखो यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं है किसी भी प्रकार का, ये एक स्मूथ मार्केट है अभी के लिए। तो बिना पैटर्न के तो भाइयों हम ट्रेड प्लेस कर नहीं सकते। जब हमारे पास कोई लेवल ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है, वहाँ पर अगर हम ट्रेड प्लेस करेंगे तो वो हमारी गलती है भाइयों, और फिर उस वजह से लॉस होता है। तो ठीक है, हमें फिर वो हमारी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप लोग गलती ही यही करते हो ट्रेड करते टाइम, कि आप लोग पैटर्न ही नहीं देखते कि पैटर्न क्या बना हुआ है, और वैसे ही वहाँ पर आप लोग ट्रेड प्लेस कर देते हो भाइयों। ठीक है, सो यहाँ पर कैंडल को इसको रेड बनाने का ट्राई हो रहा है। अभी यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी भी साइड जाने के लिए। क्यों अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्योंकि नीचे से एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ है भाइयों। ठीक है, वो एक डब्ल्यू बना हुआ है नीचे, उस डब्ल्यू के ब्रेकआउट के बाद ये एक सिंगल रेड कैंडल है। पुट ऑप्शन की ट्रेड हम इसलिए पहले से नहीं कर सकते यहाँ से कि मार्केट को नीचे रीटेस्ट करने जाना है, तो हो सकता है कि ये कैंडल भी रेड बन जाए। ठीक है, या फिर ये कैंडल रिट्रेसमेंट हो, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाए, जो कि वो अभी बन रही है। तो ये कैंडल कुछ भी बन सकता था भाइयों, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग एक सपोर्ट के ऊपर भी थी। ठीक है, वो एक राउंड नंबर का सपोर्ट है। तो अभी देखते हैं। ठीक है, अभी कैंडल को रेड बनाने का ट्राई है, फिर से बायर्स ने यहाँ पर रिकवर कर लिया है। सो यहाँ पर अभी दो कंडीशन है भाइयों कि रेड ग्रीन का पैटर्न चल सकता है। ठीक है, वैसे श्योरिटी तो नहीं है, मैंने ट्रेड अपनी लगा दी है। ओके, वो नीचे भी लग गई है भाइयों, बहुत ही नीचे की ओर मेरी ट्रेड प्लेस हो गई है। ठीक है, और बायर्स भी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। देखो भाइयों, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये यहाँ पर मैंने वो एक तुक्का ही मार दिया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से कि एक रेड ग्रीन का पैटर्न शुरू हो जाएगा, और वो मेरी एक गलती हो गई है भाइयों। ठीक है, और इस गलती को अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और इसका मतलब अभी यही है कि थोड़ा सा अभी मार्केट में पैटर्न कोई नहीं है। ठीक है, जिस पर ट्रेडिंग की जा सके। तो $5 की मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की हुई है। मैं बस अपना यहाँ पर डबल ट्रेड प्लेस करूँगा नेक्स्ट कैंडल पर, और अभी मार्केट से मतलब कि निकल ही लेते हैं भाई। अभी मार्केट जब नीचे जा ही नहीं रही है रीटेस्ट करने, वो डायरेक्ट ही ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी यहाँ से डबल ट्रेड रिवर्सल के लिए लगा देता हूँ। ओके, ठीक है, मेरी दोनों ट्रेड लग गई हैं। ठीक है, सही एंट्री है बिल्कुल, बेशक नीचे एंट्री है भाइयों, बट ये कोई मार्टिंगल नहीं है कि मैंने डबल अमाउंट लगाई है, वो मतलब पिछली ट्रेड लॉस हुई उसकी वजह से, ऐसा वैसा नहीं भाइयों। ठीक है, ये ट्रेड श्योर ट्रेड है। क्यों ये श्योर ट्रेड है? ठीक है, देखो मार्केट को रीटेस्ट करने जाना था नीचे डब्ल्यू की नेकलाइन को। ठीक है, बट वो उसको रीटेस्ट करने नहीं गए, और उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। जब नीचे किसी लेवल का रीटेस्ट ना हुआ हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, और ऊपर किसी लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, तो वो ब्रेकआउट हमेशा फेल होगा, हमेशा ही फेल होगा। 100% श्योर ट्रेड। ठीक है, कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड्स भाइयों ऐसे लगाई जाती हैं, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी आज की। और इसी के साथ मैं अपना सेशन आज यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो वीडियो तो मैं कब अपलोड करूँगा ये पता नहीं, बट ये वीडियो बहुत ही नॉलेज की है भाइयों, ध्यान से देखना। वैसे तो हर वीडियो ही मेरी पूरे नॉलेज की होती है अगर आप ध्यान से देखो, बट ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल फॉर माय स्टूडेंट जो ओल्ड बैच के हैं। तो भाइयों अभी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।